नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्यारे से परिवार डेयर एस्पिरेंट ऑफिशियल चैनल में। और कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक ही होंगे और निरंतर अध्ययन कर रहे होंगे। चलिए, तो कल पढ़ रहे थे हम वाक्य, और वाक्य में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? सरल वाक्य और मिश्रित वाक्य को पढ़ लिया था, और आज पढ़ेंगे संयुक्त वाक्य। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य की परिभाषा क्या है? जिस वाक्य से साधारण और मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अव्ययों द्वारा होता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य से साधारण और मिश्रित वाक्य का मेल अव्ययों द्वारा संयोजक अव्ययों द्वारा होता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। नोट: संयोजक अव्यय। संयोजक अव्यय किसे कहते हैं? जैसे और, एवं, तथा, अथवा, या, इसलिए, लेकिन, अन्यथा, किंतु, परंतु, नहीं तो, अतः, वरन आदि इन शब्दों के द्वारा होता है। जैसे और के द्वारा होता है, अथवा के द्वारा होता है, तथा के द्वारा, तो उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, और ये शब्द क्या है हमारे? संयोजक अव्यय। चलिए देखते हैं संयुक्त वाक्य के उदाहरण। जैसे तुम यहाँ आते हो या मैं वहाँ आऊँ, ये क्या है? संयोजक अव्यय। ठीक है, तुम यहाँ आते हो या मैं वहाँ आऊँ। रमन गरीब है फिर भी वह ईमानदार है। रमेश आगे निकल गया और हरीश पीछे रह गया। मैं बहुत व्यस्त था इसलिए मैं शादी में नहीं जा सका। ठीक है, और देखते हैं आज धूप है परंतु हवा नहीं चल रही है। क्या है? परंतु संयोजक अव्यय है। उसे समझाया लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। लेकिन क्या है? संयोजक अव्यय। ठीक है, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। ठीक है, जो अभी पढ़ रहे थे हम सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य, वे किसके आधार पर है? रचना के आधार पर। और अब पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। पहला, विधि या विधानवाचक वाक्य। पहला क्या है? विधि या विधानवाचक वाक्य। इसकी परिभाषा: वे वाक्य जिनसे किसी प्रकार के कार्य के होने या सूचना का बोध होता है उसे विधि या विधानवाचक वाक्य कहते हैं। विधि या विधानवाचक वाक्य में क्या होता है कि किसी भी कार्य के होने या उसकी सूचना होने का बोध होता है उसे विधि या विधानवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, विधि या विधानवाचक वाक्य की उदाहरण। जैसे मोहन अपने घर आता है। हम स्नान कर चुके हैं। ठीक है, सूर्य पश्चिम से निकलता है और नदी बह रही है। शिक्षक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, क्या है? विधिवाचक या विधानवाचक वाक्य की उदाहरण। चलिए दूसरा देखते हैं। जैसे निषेधवाचक वाक्य। इसकी परिभाषा: जिन वाक्यों से किसी प्रकार के कार्य के न होने तथा निषेधात्मक बोध होता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। न होने या निषेध का मतलब एक ही होता है। किसी कार्य के न होने का बोध होता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कल हिंदी की कक्षा नहीं हुई। बच्चे कल विद्यालय नहीं गए। रमा नहीं नाचेगी। मैं आज ऑफिस नहीं जाऊंगा। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? किसी कार्य के ना होने का बोध हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे तीसरा क्या है? आज्ञावाचक वाक्य। इसकी परिभाषा: जिन वाक्यों से आज्ञा या अनुरोध और आदेश का बोध होता है उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। आज्ञावाचक वाक्य में क्या होता है? आज्ञा, आदेश और अनुरोध का बोध होता है उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अपना अपना काम करो। यहाँ आज्ञा दी जा रही है किसी को कि अपना अपना काम करो। मोहन खाना लाओ। मैं अंदर आ सकता हूँ। यहीं बैठकर पढ़ो। कृपया शांत बैठ जाइए। ठीक है, चौथा क्या है? विस्मयवाचक वाक्य।
चौथा क्या है? विस्मयवाचक वाक्य। इसकी परिभाषा, जिन वाक्यों से आश्चर्य, घृणा, शोक, हर्ष आदि का बोध होता है। जिन वाक्यों से आश्चर्य, घृणा, शोक और हर्ष आदि का बोध होता है उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, वाह, हम जीत गए। ओह, बड़ा अनर्थ हो गया। ठीक है, और देखते हैं, अच्छा, तुम भी पास हो गए। बल्ले बल्ले, हम पुलिस में लग गए। ठीक है, ये क्या है? विस्मयवाचक वाक्य। पांचवा क्या है? संदेहवाचक वाक्य। पांचवा क्या है? संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से संदेह प्रकट हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। क्या है? जिन वाक्यों से संदेह प्रकट होता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, शायद वह आए, शायद वह आए, शायद मैं बाहर चला जाऊं, संभवतः वह सुधर जाए, राम पढ़ रहा होगा, शायद आज बारिश होगी। इसमें क्या हो रहा है? संदेह, शायद ऐसा होगा या नहीं होगा। ठीक है, चलिए छठवा देखते हैं। छठवा क्या है? इच्छावाचक वाक्य। छठवा क्या है? इच्छावाचक वाक्य। इसकी परिभाषा, जिन वाक्यों से इच्छा, आशीर्वाद या कामना, इच्छा, आशीर्वाद या कामना का बोध होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण क्या है? ईश्वर आपको सफलता प्रदान करे, ईश्वर तुम्हें लंबी आयु दे। तीसरा क्या है? तुम्हें कामयाबी मिले और आप जीवन में उन्नति करें। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? इच्छा का बोध हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। सातवां क्या है? संकेतवाचक वाक्य। इसकी परिभाषा क्या है? जिन वाक्यों से किसी संकेत या एक वाक्य किसी दूसरे वाक्य की संभावना पर निर्भर करता है। किसी संकेत या एक वाक्य किसी दूसरे वाक्य की संभावना पर निर्भर करता है उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, यदि वह जीतेगा तो इनाम मिलेगा, जब जीतेगा तब इनाम मिलेगा, तो इनाम मिलेगा। ये वाक्य इस पर पहले वाले वाक्य पर निर्भर है। यदि जीतेगा तो इनाम मिलेगा। ठीक है, यदि तुम मेहनत करोगे तो वर्दी मिलेगी, अगर बारिश अच्छी होती तो फसल भी अच्छी होती। ठीक है, चलिए आठवां क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से अच्छे से देखना, जिन वाक्यों से प्रश्न पूछे जाने का बोध स्पष्ट होता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य की परिभाषा क्या है? कि जिन वाक्यों से प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, वह क्या खा रहा है? यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि वह क्या खा रहा है। ठीक है, तुम कहाँ जा रहे हो? और क्या तुम खेलोगे? तुम कब आओगे? और इस प्रश्न या तो क्या में पूछे जाएगा और कौन में। ठीक है, और इसके लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाएगा। ठीक है, चलिए जो वाक्य था वो हुआ समाप्त। अब हम पढ़ेंगे काल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, काल का मतलब क्या होता है? समय। काल की परिभाषा क्या है? क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने के समय का बोध होता है, क्या होता है? समय का बोध होता है, उसे काल कहते हैं। ठीक है, हिंदी व्याकरण में काल का अर्थ क्रिया के घटित होने का समय। हिंदी में क्या है? हिंदी व्याकरण में काल का अर्थ क्या है? क्रिया के घटित होने का समय, उसे काल कहते हैं। ठीक है, और हिंदी में काल 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी में काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? चलिए देखते हैं। पहला, वर्तमान काल। वर्तमान काल के भेद कितने होते हैं? 5।
वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? 5। ठीक है, चलिए पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। जैसे कार्य का वर्तमान समय में होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जब कार्य का होने का बोध वर्तमान समय में होता है तो उसे कार्य कहते हैं। उदाहरण, रमन खेल रहा है। क्या हो रहा है? वर्तमान में रमन खेल रहा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसके भेद। पहला क्या है? सामान्य वर्तमान काल। दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल। तीसरा है पूर्ण वर्तमान काल। चौथा है संदिग्ध वर्तमान काल। और 5वां क्या है? संभाव्य वर्तमान काल। ये क्या है? वर्तमान काल के भेद। ठीक है, चलिए दूसरा क्या है? भूतकाल। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। पहला क्या है? सामान्य भूतकाल। दूसरा है आसन्न भूतकाल। तीसरा है पूर्ण भूतकाल। चौथा है अपूर्ण भूतकाल। 5वां है संदिग्ध भूतकाल। और 6वां क्या है? हेतु मध्य भूतकाल। ठीक है, भूतकाल की परिभाषा। कार्य का बीते समय में होने का बोध होता है। भूतकाल में क्या होता है? जो कार्य है उसका बीते समय में, मतलब निकल गया जो समय, उसमें उसका बोध होता है। जैसे रमन खेल रहा था। और तीसरा भेद क्या है? भविष्य काल। तीसरा भेद क्या है? काल का भविष्य काल। ठीक है, इसकी परिभाषा। जैसे कार्य का आने वाले समय में होने का बोध होता है। भविष्य काल में क्या होता है? आने वाले समय में होने का बोध हो रहा है। ठीक है, और जैसे रमन खेलेगा। और इसके भेद कितने होते हैं? 3। भविष्य काल के भेद कितने होते हैं? 3। पहला सामान्य भविष्य काल। दूसरा संभाव्य भविष्य काल। और तीसरा हेतु मध्य भविष्य काल। ठीक है, काल के भेद कितने होते हैं? काल के भेद कितने होते हैं? 3। ठीक है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ेंगे। पहला क्या था? वर्तमान काल। वर्तमान काल की परिभाषा। जिसमें कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण, अमित पढ़ाई करता है। दूसरा क्या है? माताजी खाना बना रही हैं। तीसरा है अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। वर्तमान काल के भेद। ठीक है, पहला क्या था? सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल की परिभाषा क्या है? क्रिया का वह रूप जिसमें क्रिया का वर्तमान समय में होना पाया जाता है। वर्तमान समय में होना पाया जाता है या होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। और इसकी पहचान कैसे की जाती? ताहे, तीहे और तेहे। कैसे की जाती है? ताहे, तीहे और तेहे। जैसे मोहित पढ़ता है। मोहित पुस्तक पढ़ता है। नौकर पौधों को पानी देता है। ठीक है, सर हिंदी पढ़ाते हैं। और रोहित तालाब में तैरता है। ठीक है, लिखित भाषा में हम अपने विचार लिख कर प्रकट करते हैं। वह रोज देर से उठता है। और सामान्य वर्तमान काल का दूसरा भेद क्या है? अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल। इसकी परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से कार्य के जारी होने का बोध होता है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के जारी होने का बोध होता है और उसकी समाप्ति का बोध अभी नहीं हुआ हो उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे गायक गीत गा रहा है। रवि क्रिकेट खेल रहा है। मतलब अभी क्रिया हो रही है, अभी समाप्त नहीं हुई। ठीक है, बच्चा रो रहा है, अभी रो रहा है, चुप नहीं हुआ है। हम हिंदी पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी पढ़ रहे हैं, अभी समाप्त नहीं हुई, क्रिया हो रही है। हम घूमने जा रहे हैं। ठीक है, तीसरा क्या है? पूर्ण वर्तमान काल। तीसरा क्या है? पूर्ण वर्तमान काल। इसकी परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से कार्य के पूर्ण होने का
बोध होता है उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। और कार्य के पूरा होने का, पूर्ण का मतलब कार्य का पूरा होने का, ठीक है। जैसे मेरी जेब में 10 रुपए हैं। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, यहाँ क्या है, मेरी, ठीक है। मैंने गेंद खेली है, वह रामायण पढ़ चुका है। चौथा क्या है, संदिग्ध वर्तमान काल। चौथा क्या है, संदिग्ध वर्तमान काल। इसकी परिभाषा, जिस क्रिया द्वारा कार्य के वर्तमान समय में होने का संदेह प्रकट होता है उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। इसमें क्या होता है, संदेह, हमें लगता है कि शायद ऐसा होगा या नहीं होगा, ठीक है। जैसे रमन पत्र लिख रहा होगा, वह सोता होगा, माँ खाना बना रही होगी, ठीक है। अब बच्चा रोता होगा, हमें एक मतलब खुद को लग रहा है कि ऐसा होता होगा, ठीक है। किसमें होता है ऐसा, संदिग्ध वर्तमान काल में। चलिए पांचवा देखते हैं। पांचवा क्या है, संभाव्य वर्तमान काल। इसकी परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से काम के पूरा होने की वर्तमान काल में संभावना रहती है। संभव वर्तमान काल में क्या है कि क्रिया के जिस रूप से काम का पूरा होने की संभावना रहती है, वर्तमान समय में पूरा होने की संभावना रहती है, उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह आई हो तो उसे मेरी चिट्ठी दे देना, हो सकता है वह आया हो, वह पढ़ता हो, संभवतः वह लिखता हो, ठीक है। संभवतः वह आया हो, संभाव्य वर्तमान काल में क्या होगा, शायद या संभव लगा होगा, ठीक है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो अब हम अपनी इस क्लास को करते हैं समाप्त और कल पढ़ेंगे भूतकाल, ठीक है। जब तक के लिए धन्यवाद, राधे राधे, और आप लोग अपना ख्याल रखें।